मेरा एक फ्रैक्चर हो गया था 18 फरवरी को। फिर मैंने ऑपरेट करा लिया 19 फरवरी को अपने इटावा में। तो उन्होंने ये कहा 3 महीने आप बेड रेस्ट पे रहोगे। चलने के लिए भी मना कर दिया। 2 महीने तक बेड रेस्ट पे रहा। उन्होंने एक स्केल भी बांध दी थी। पर अभी जब 14 फरवरी को मैं 14 तारीख इसी अप्रैल में जब उनके पास एक्सरे कराया तो 2-3 एक्सरे और उन्होंने कहा अभी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। फिर 1 महीने बाद एक्सरे कराया। अप्रैल में जो कराया उन्होंने एक्सरे तो लास्ट में कह दिया कि अब ये नहीं इम्प्रूवमेंट जो है आपको हिप रिप्लेस ही कराना। मेन तकलीफ है हम चल नहीं पा रहे, ना चल पा रहे, ना अपने व्यापार दुकान सब। हाँ आओ मेरा सपोर्ट रहो। ऐसे तो चल रहे हैं। हाँ ऐसे ही चल रहा। ऐसे वापस आ जाओ हमारी तरफ। ऐसे ही चल रहे हैं बस। बिल्कुल वजन नहीं लेता। नहीं इस पे दर्द हो रहा है बहुत। सीढ़ी विड्डी चढ़ना सारे सब बंद। कोई तकलीफ नहीं, चल लेते हो, काम कर लेते हो, अपना दिनचर्या का। कोई वापस जाएंगे, एक बार वापस आएंगे, फास्ट जाएंगे, फास्ट आएंगे। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। जैसे आप आए थे हमारे पास, उसमें और आज में कैसा अंतर है? अरे सर जमीन आसमान का फर्क है। ये मानो क्या आपसे कहें, हम जब आए थे तो हमें 3 लोग तो उठाने थे वाले थे, 4 लोग, और वो ट्राई साइकिल से मंदिर आए थे। और आप हमसे दूसरे दिन मिले थे, एक दिन में भर्ती रहा था, तो मेरे आंखों में डायरेक्ट आंसू आ गए सर, मुझे इस नरक की ज़िंदगी से बाहर करो। और आज हम बिल्कुल ओके, पता ही नहीं चलता कुछ हुआ था मेरे साथ। Hi friends, my name is Dr. DP Sharma and today we are with our patient. कहाँ से आए आप? इटावा से। इटावा से आए। क्या नाम है? पंकज। और क्या तकलीफ हो रही है पंकज आपको? मेरा एक फ्रैक्चर हो गया था 18 फरवरी को। ठीक है। फिर मैंने ऑपरेट करा लिया 19 फरवरी को अपने इटावा में। तो उन्होंने ये कहा 3 महीने आप बेड रेस्ट पे रहोगे। बेड रेस्ट पे रहोगे? बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल चलने के लिए भी मना कर दिया। बिल्कुल कुछ नहीं करना मैं है। 2 महीने तक बेड रेस्ट पे रहा। उन्होंने एक स्केल भी बांध दी थी, DRB कास्ट जो भी है। तो उसके बाद उन्होंने पर अभी जब 14 फरवरी को मैं 14 तारीख इसी अप्रैल में जब उनके पास एक्सरे कराया तो 2-3 एक्सरे और उन्होंने कहा अभी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। फिर 1 महीने बाद एक्सरे कराया। फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। हाँ फिर 14 अभी इसी अप्रैल में जो कराया उन्होंने एक्सरे तो लास्ट में कह दिया कि अब ये नहीं इम्प्रूवमेंट जो है आपको हिप रिप्लेस ही कराना। रिप्लेस ही करना पड़ेगा। तो 2-3 महीने जो है काफी परेशानी वाले बीते जी। और अभी जो है अपन को क्या क्या तकलीफ हो रही है? अभी बस मेन तकलीफ है हम चल नहीं पा रहे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है तो बहुत बड़ी तकलीफ है। हाँ, न चल पा रहे, न अपने व्यापार दुकान सब कुछ जो है तकलीफ हो गई है। लैट्रिन बाथरूम तक मतलब पूरा जो है अपाहिज जैसी फीलिंग आ रही है। बिल्कुल। मतलब किसी की जरूरत है हमेशा अपने को, किसी को साथ बिना चाहिए। एक व्यक्ति का हम कुछ कर नहीं सकते। आप ना वॉशरूम जा सकते और बाइक वाइक चलाना, पालती मारना, ये सब ये तो दूर की बात है। बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो हम जो है हमने सारी ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं आपसे। एक बचाने वाला डिस्कस भी किया था, रिप्लेसमेंट वाला भी डिस्कस किया था, बट सब चीजें और आपके एक्सरे को जानते हुए हम जो है रिप्लेसमेंट प्लान कर रहे हैं, है ना। तो हम जो प्लेट स्क्रू जो आपके लगे हुए हैं खराब, उसको निकालेंगे और इम्पोर्टेड इम्प्लांट्स जो है अंदर डालेंगे, है ना। सब कुछ ठीक रहता है तो हम छोटे इम्प्लांट में ही सब कुछ मैनेज कर ले जाएंगे। बड़ा इम्प्लांट नहीं अपने को डालने की जरूरत पड़ेगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। कल से अपना वॉकिंग वगैरह स्टार्ट कराएंगे। बोलो, कोई खास बात बोलना चाहते हैं? खास बात क्या है, बाकी सब आपके ही ऊपर है। अब आप जैसा सही करेंगे वैसे ही होगा। बढ़िया। खास बात है कि अभी इनको पेन एन कैसा क्या रहेगा, इसलिए वो धागा डाल रहे हैं। अच्छा, तो वो पेन बहुत कम रखता है। पिछली बार ये कराया था बहुत ज्यादा पेन होता है क्योंकि उस समय सिर्फ बेहोशी के समय ही पेन रिलीफ रहता है। ये उसके बाद भी रहेगा 3 दिन तक। 3 दिन बाद पेन कम होने लगेगा जब तक रहेगा। ठीक है। और चलने में हमें कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं। आलती पालती सब करेंगे हम। मोटर बाइक है चलाना, बस इतना ही चाहिए। चलो अब चल के थोड़ा सा दिखा दो हमें कैसी तकलीफ होती है, जैसे हमें याद रहे कि कैसी तकलीफ में आए थे आज। हाँ आओ मेरा सपोर्ट करो। ऐसे तो चल रहे हैं। हाँ ऐसे ही चल रहा। ऐसे वापस आ जाओ हमारी तरफ। ऐसे ही चल रहे हैं बस। बिल्कुल वजन नहीं लेता। नहीं इस पे दर्द हो रहा है बहुत। सीढ़ी विड्डी चढ़ना। अरे सब बंद। पंकज लगभग 1 साल हो गया सर्जरी को। जी सर। अभी आप आज कैसे हो
वो तो हम चल के सब देखेंगे करेंगे, और आप थोड़े टाइम पहले से ही अच्छे हो हमें पता है। जैसे आप आए थे हमारे पास उसमें और आज में कैसा अंतर है? अरे सर जमीन आसमान का फर्क है। ये मानो क्या आपसे कहा, हम जब आए थे तो हमें 3 लोग तो उठाने थे वाले थे, 4 लोग, और वो ट्राई साइकिल से मंदिर आए थे, और आप हमसे दूसरे दिन मिले थे, एक दिन मैं भर्ती रहा था, तो मेरे आंखों में डायरेक्ट आंसू आ गए, सर मुझे इस नरक की ज़िंदगी से बाहर करो बस। और आज हम बिल्कुल ओके है, पता ही नहीं चलता कुछ हुआ था मेरे साथ। और आपकी जो है फेलियर केस था, बिगड़ चुका था हाँ, केस जो है अपना, और कुछ पार्ट भी पड़ा हुआ था उसमें। और हाँ, इटावा हमसे ये कहा था, जहाँ मेरा शहर है इटावा में, कि यही तुम्हारा हम जोड़ रहे हैं और 99% जुड़ने के चांस नहीं है, 1% चांस है रिस्क पे। तो हमने कहा हो सकता है, पता नहीं क्या है, बोले जुड़ जाएगा। फिर बोला दूसरे दिन की 60% तो जुड़ ही जाएगा तुम्हारा, तुम 99 से 60 हो गया। 60 हो गया दूसरे ही दिन। कहीं उसे पैसे लेने थे हमें ऑपरेशन करके। अच्छा, फिर क्या हो, 2 महीने हम पड़े रहे, ये दवाई वो दवाई, 3 बार एक्सरा हुआ, 4 बार, लास्ट में उसने कह दिया ये नहीं जुड़ेगा, अब आप बाहर जाइए कहीं। पहले 99 था, फिर 60 हुआ, फिर 0 हो गया। फिर 0 नहीं, 2 महीने मुझे घर पे पड़े रहे कि ऐसा पैर रखो सीधा परमानेंट, और ना हिल पाए ना डुल पाए कुर्सी से ना कुछ। कैसा जीवन था वो 2 महीने अरे में? 2 महीने ये समझो नरक है बिल्कुल। पता नहीं लोग, भगवान दुश्मन को भी ऐसी सजा ना चलना ना पालती ना चलना, बस सीधे ऐसे ही लेटे रहते थे, एक ही दीवार देखते रहते थे इधर और उधर। काम भी सफर कर रहा था, जो आप काम करते हैं वो भी आपका, उसमें भी परेशानी आती है। नुकसान हुआ मेरा भाई, 200-500 रुपए रोज हम जो पैदा करते हैं, 1000 रुपए, कुछ काम नहीं कर पा रहा, कोई काम नहीं, कोई मतलब नहीं। और 1-1.5-2 लाख रुपए उसने वहां ले लिए हमसे। और जो ऑपरेशन के पहले एक डर रहता है कि एक ऑलरेडी फेल हो गई है सर्जरी, अब ये दूसरी ना फेल हो जाए। हाँ, ये तो बहुत था, हमने कंसल्टेंट बहुत करी। मैं गया दिल्ली, हाँ, मेरा छोटा भाई गया, हाँ, उसने कंसल्टेंट वहां करी। फिर वो गया जयपुर कोई डॉक्टर साहब है वहां। हाँ, फिर आपका यूट्यूब वीडियो देखा, उस वीडियो से हम और मेरे भाई ने जो आपने नहीं घट्टी जो वही वाला चला दिया था, हाँ। टूटा हुआ बिल्कुल सेम हमारी जैसा फेलियर केस था। तो फिर हमने सोचा आगरा पास में भी है, और सर की बातचीत पर आपसे ऑनलाइन कंसल्टेंस हुई थी हमारी, और फिर हम आपके पास आ गए थे। अब जो काफी सारे मरीज हैं, आयुर्वेद करा लो और झाड़ फूंक करा लो, और ऑपरेशन के बाद तो जो है उठ ही नहीं पाओगे बिस्तर से, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? अरे जब मेरे चोट लगी थी, हम आपको एक कहानी बताएं। मेरे चोट लगी तो हम अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे, बहुत से लोग आते थे हमें देखने जाते थे। एक लोग आया कि वहाँ चले जाओ, वहाँ से एक बजरंगबली का मंदिर है मध्य प्रदेश में, 2 बार दवाई खिलाई जाएगी, यही हड्डी जुड़ जाएगी। हमने कहा यहाँ तो फेल हो ही गया, वहाँ तक जाओ, यहाँ चल नहीं सकते एक कदम। और वो कह रहा छत्तीसगढ़ चले जाओ। अच्छा। कैसे चले जाए, दवाई खिलाएंगे वही जुड़ जाएगा। 2 बार खिलाई जाएगी, 2 बार जाना पड़ेगा, और तुम्हारी अरे सलाहकार भी जो है खूब आते हैं जब ऐसा कुछ बड़े जाता बड़े है। सलाहकार, सही सलाह कोई नहीं देता इस लाइन में। अब पता नहीं लोग कैसे इतने, हमने तो 2 महीने नहीं काट पाए, लोग 1 साल 1.5 साल। हम तो कई सारी वीडियो देखते हैं लोगों की कि हमने ये खा लिया, हम यहाँ गए थे, आयुर्वेद में गए, तेल दिया, मालिश कराई, और ये झाड़ फूंक, कोई कुछ नहीं। पर एक्चुअली बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने शॉर्ट पीरियड में डिसीजन ले पाते हैं, क्योंकि गुमराह करने वाले लोग इतने हैं। सर मेरी ये तो आप ये समझ लो मैं मजबूर था, ये समझ लो मैं एक्टिवेट था, 2 में से कुछ ना चीज। हाँ, क्योंकि देखो मजबूर तो वो भी हैं। लगने लगा था कि मैं जिंदगी बेकार हो जाएगी मेरी, इससे बढ़िया 2-3-4 लाख जो भी लगे, पैसों से कोई मतलब नहीं। अगर हम आज खड़े हो जाएंगे तो कल हमारे बच्चे, हम 2 पैसे कोई कीमत ही नहीं है, उसकी कोई कीमत थोड़ी है। हाँ, आप 5 साल अगर आपने बिस्तर पे निकाल दिए तो आपने इतना नुकसान कर लिया कि उसकी भरपाई कोई कर नहीं सकता। 5 साल मेरा तो, अब आपसे हम क्या कहें, बहुत कहना नहीं चाहिए। 3 महीने में लेटा केवल, और 3 महीने में 90 दिन होते हैं, 90 रातें हुई। 90 रातों में 60 रात तो रोया हो कि क्या भगवान मैं चल कब पाऊंगा रोड पे, मैं कब बाजार देख पाऊंगा, कब किसी से मिल पाऊंगा। मतलब इतना मानसिक तनाव हो जाता है आदमी को। मेरा वजन 80 किलो था, 50-55 किलो रह गया था 2 महीने में। 80 किलो वजन था मेरा। मतलब एक तो फिजिकल प्रॉब्लम है ही है, मानसिक तनाव, और घर पे भी सब परेशान।
अब मेरे एक मरीज की वजह से जितने घर में लोग हैं 5 हैं 6 सब बेकार, ना कोई दुकान इधर- पे मन लगेगा ना काम में मन लगेगा, माँ अलग रो रही, भाई अलग रो रहा, बहन अलग रो रही। और इतनी गुमराह कर दिया है लोगों को कि इतनी अच्छी सर्जरी के रिजल्ट्स हैं, आज आप चल के आ रहे हो, पता नहीं चल रहा है कि आपकी सर्जरी हुई है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर मैं वहां से यहाँ अगर डायरेक्ट आ जाता तो मेरा वही जुड़ जाता और इतना बड़ा चीरा भी नहीं लगता जो मेरा पूरा ही फट क्योंकि गया। रिवीजन सर्जरी में जो है, क्योंकि हमें ये सब करना पड़ा, प्लेट निकालनी पड़ी, पहले तो उसका खराब जो हो गया था वो सही करना पड़ा, जो हमें करना था वो तो बाद का पार्ट था। जो पहले खराब हो गया था, प्लेट डल गई थी, उसकी सफाई, प्लेट निकालना, और प्लेट के स्क्रू में सुराग छोड़ देती है, वो आपने हमें दिखाया था बॉल मेरी बिल्कुल सड़ गई थी पूरी, डैमेज ज्यादा हो गया। आपने ये भी कहा था बेटा तुमने सही निर्णय लिया है, ये करा। जुड़ता नहीं वो कभी भी। हाँ, वो आज खुश हैं, बिल्कुल घर पे खुश हैं, सब लोग खुश हैं, घर पे बच्चे भी खुश, हम भी खुश, तो एक बार काम करते हैं, बैठ के दिखाएंगे हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं कोई प्रॉब्लम। हम तो कभी कभी सोने में भूल जाते हैं कि हमारी ये भी लगा के इम्प्लांट बदला, भूल जाते हैं, उल्टा सीधा सो जाते हैं। घर वाली कहती है उठो, कैसे लेटे हो, दिक्कत नहीं हो जाएगी तुम्हें, सब हमें पता चलता है। चलो आओ, एक बार जो है हमें चल के दिखाएंगे, कोई तकलीफ नहीं, चल लेते हो, काम कर लेते हो अपना दिनचर्या का, वापस जाएंगे, एक बार वापस आएंगे, फास्ट जाएंगे, फास्ट आएंगे, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। तो मिस्टर पंकज का केस हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही विचित्र केस था। इनको एक हिप फ्रैक्चर हुआ, उसमें प्लेट लगाई गई थी। कई सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको हिप फ्रैक्चर के बाद प्लेट स्क्रूज लगाए जाते हैं, जो कि फेल हो जाता है। हमारे पास कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको एवीएन भी हो जाता है इसके बाद। हो सकता है कि आपका नॉन यूनियन हो जाए, मतलब आपका हेड जुड़ा ना हो सकता है कि आपको एवीएन हो जाए। ऐसा ही केस इनका था, और काफ़ी सारे पेशेंट्स में हम एक छोटी सर्जरी में दोनों ही सर्जरी कर देते हैं, मतलब इम्प्लांट रिमूवल भी करना है, आपका इम्प्लांट निकाले बिना कई बार जो है हिप का इम्प्लांट जाता नहीं है, और आपको नया इम्प्लांट भी डालना है, हमें आपकी पैर की लंबाई भी ठीक करनी है। ऐसा ही इनका केस था। आप देख रहे हो कि ये चल भी नहीं पा रहे थे, और आज जो है ये ऐसे चलते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। बड़ी खुशी होती है जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि सर मैं वैसे ही मिलने आया हूँ आपसे, आज कोई तकलीफ नहीं है मुझे। अगर आप चाहते हैं कि एक पेन फ्री लाइफ हो आपकी, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करके। थैंक यू सो मच।